अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द वीकली गपशप शो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दानिश साहब बताएंगे। बताइए दानिश। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आग और पानी। लेकिन आज के टॉपिक से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा लास्ट टॉपिक गया है हॉरर स्टोरी, जिन्नात हॉरर स्टोरी का। अच्छा, उसका तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो उसमें हम लोग जो है ना अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम लोग उसका जो है ना जल्द ही उसका पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं। और उसमें फिर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ भी रख रहे हैं। उसमें यह है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं या कोई भी बंदा है, अगर वो अपने भी जो उनकी एक्सपीरियंस हुए उनके साथ, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी रियलिटी के अंदर जो आप बीती है जी, वो जो उसमें फिर ये है कि आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बना के आप हमें सेंड करें। और दूसरा ये है कि उसको फिर हमारे स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, उस पर आप हमें अपनी वीडियो बना के आप ईमेल कर सकते हैं। तो हम अपने शो में आपकी वीडियो को ज़रूर शामिल करेंगे। और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने बताया व्हाट्सएप और ईमेल दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो फिर बैक टू द आज जो टॉपिक है हमारा आग और पानी, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो डिस्कशन होनी चाहिए। आग और पानी, आग मतलब और पानी। आग और पानी ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये जनरली आग और पानी जो भी होता है, ठंडा गर्म, और गुस्से में आ जाते हैं तो लोग। थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे, मतलब आग और पानी क्या मतलब क्या कहना, क्या देखिए, मकसद? आज का जो टॉपिक रखा है आपने, तो उसके बारे में आप जरा रोशनी डालें कि देखिए इसको मैं कहना क्या चाह रहे हैं आप? इसको मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ ना, इस तरीके से मैं बोलना चाहूँ कि एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी। तो इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ों में होती है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके बच्चे ने आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, तो उसमें नेगेटिविटी आग है। आग नहीं है, उसमें फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुस्सा होते हैं या उसको ठंडे दिमाग से सोचते हैं। मैं तो गुस्सा हूँ, ठीक है ना, तो ये फिर आग है। और अगर आप उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो फिर वो फिर जो है पानी पे चले जाती है। मतलब आग और पानी ये वाला हो गया एक तरीके ये वाला पानी हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मैं बताऊँ, जैसे बात कर लें गुस्से की, ठीक है ना। एक होता है कि भाई एक परेशानी आई है, ठीक है, लेकिन वो परेशानी का समझने होता है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है परेशानी, ठीक है ना। बेशक बेशक। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे नहीं होता कि भाई वो, अब मैं इसी मिसाल को हम थोड़ा सा और फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आपके बच्चे ने आपकी गाड़ी पे एक स्क्रैच मार दिया, सही, ठीक है, अब आपको गुस्सा आया, आपने बच्चे को धक्का दिया, वो नीचे आ गिरा, उसका हाथ टूट गया, सही बात, ठीक है, ज़िंदगी भर के लिए मासूर हो गया बच्चा। सही बात। तो फिर क्या हुआ भाई, अल्लाह ताला ने तो इतनी सी दी थी ना आपको खाली कि भाई वो स्क्रैच पड़ा, 2000-5000 का सही हो जाता वो स्क्रैच। सही बात। लेकिन आपने बच्चे का हाथ तोड़ दिया, जिंदगी भर के लिए मासूर। मगर ये कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे हैं उनको तस्कीन नहीं मिलती ये किए बगैर। उनके बारे में आप रोशनी डालें। उनके बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगा, देखें, तस्कीन अगर नहीं मिलती तो मैं तो सीधे सीधे बोलूँगा भाई आप अल्लाह से लॉ लगाओ, तस्कीन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन भाई आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा, मैं बिल्कुल बहुत मासूम आदमी हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, ये मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब हम चलें बात करते हैं किसी और चीज़ की। जैसे हम बात करते हैं गीबत की, बात करते हैं लोग, जैसे बहुत पीठ पीछे गीबत, मज़ा आता है ना गीबत, पीछ पीछे मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जन्नत में, जन्नत में मज़े ही मज़े हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, आपसे सल्लम की हदीस है कि जिसने अपने भाई की गीबत की, तो समझ ले, मतलब किसी की भी गीबत करी तो उसने अपने भाई का गोश्त खाया, कच्चा गोश्त खाया। तो इतनी बड़ी बात। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या, लोगों को तो पता ही नहीं होता गीबत क्या है। वो कह रहे हैं मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, वो तो है उसके अंदर ये बात, वो तो है, सच बोल रहे हैं हम, तो भाई वही तो गीबत है। अगर आप बोल रहे हो किसी के बारे में और उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो वो तो आप तोहमत लगा रहे हो। उसमें तो सीधे सीधे आपको संसार करने का हुक्म है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो और वो चीज़ इसके अंदर मौजूद है, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ और वो बुराई किसी के अंदर मौजूद है, तो वो उसकी गीबत हो जाती है। अच्छा, तो इस बारे में बताओ कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे लेट सपोज मैं जैसे तुम्हारे बारे में कोई बात कर रहा हूँ किसी और से, सही है, तो मैंने पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कोई बात बोली, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, तो मतलब वो गीबत हो गई। नहीं, अच्छी बुरी नहीं, वो बात जो आप मेरे पीठ पीछे मुझे कर रहे हैं और वो बात आप मेरे सामने अगर करेंगे तो वो मुझे बुरी लग सकती है। तो अच्छा, वो गीबत में गीबत है, ठीक है ना। अगर आप किसी की अच्छाई कर रहे हैं तो वो एक वो अलग पॉजिटिव, वो पानी वाले सेक्शन में चली जाती है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बुराई में बात कर रहे हैं तो फिर वो गलत, मतलब नहीं उधे, नहीं कंट्रोल 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 उदय, वो आग में चली जाती है। सही सही सही। अच्छा, तो यार वो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो जलालत पे उधर आते हैं, जैसे जलालत की इंतहा जो है ना उस पर पहुंच जाते हैं। तो जलालत और शराफत, इन दोनों के बारे में ज़रा आप कुछ। देखिए, जलालत और शराफत की तो बड़ी ख़तरनाक सी मिसाल है। अगर मैं बोलूँ शराफत,
तो शराफत तो वही मुझ होती है। जैसा आदमी जो शरीफ वो आदमी शरीफ हो गया भाई, आगे से आपको कोई गाली भी दे दे सही बात है, तो आप मुंह फेर लो, बोलो ये वाला भी गाल पे मार। नहीं उसको बोला बट ठीक है यार सही ये चलता है, वो तो हो गया शराफत। अब जाती है जलालत की बात, तो कोई अगर आपके सामने से भी गुजरा, भाई क्यों गुजरा मेरे सामने से, तो ये फिर वो आ जाती है जलालत वाली बात। जलालत जो है तो इसी तरीके से फिर अगर आप वो देखोगे, एक हमने जो सेकंड एपिसोड बनाया था गालियों के रिलेटेड, तो भाई वो भी बहुत चलता है, मतलब आग पानी की, मतलब आप बेफालतू में मज़े में लोग गालियाँ दे रहे हो, गुस्से में दे रहे हो। अभी जो वीडियो आई है जो आपने मुझे दिखाई थी, वो एक होटल में सारे लड़ रहे हैं, हाँ। और लड़े जा रहे हैं, भाई क्यों लड़ रहे हो? आज ही की खबर तो बोलो। सदर में लड़े चले जा। क्यों लड़ रहे हो भाई, समझ में मतलब नहीं आ ऐसा ही होता ना, अबे इसने इसको गाली दे दी, अरे तेरी तो रहा। अच्छा फटा दो बंदों को वो होगा, सारे इसलिए लड़ रहे होंगे सब सारे असल में सब लोग बीच बीच से अरे लॉकडाउन चल रहा है ना, इतने वर्ष से बाद तो लॉकडाउन खुला है कराची में, लॉकडाउन खुला रहेगा भाई, तो खुला भाई बस इसकी जश्न वजह से मनाना फ्रस्ट्रेशन यार, बीवियों के साथ गुजारा करते करते बंदे थक गए यार। कब तक कितना मतलब जिंदगी में ये हकीक, मैं वो कपिल शर्मा शो देख रहा था परसों रात को, तो मैं उसमें ये देख रहा था, वो एक बंदे की जो ना बाहर से ह्यूस्टन से कॉल आई, उसने कहा भाई सवाल किया कि क्या है आप बताइए, तो उसने कहा सर जिस एक औरत ने बोला जिसने ये लॉकडाउन में 4 महीने बीवी ने मियाँ ने बीवी के साथ वक्त गुजार लिया, वो 7 जन्मों तक वो वक्त गुजार लेगा, और जिसने ये 4 महीने सुकून से नहीं गुजार सका तो वो कभी भी नहीं। तो भाई इस तरह के जो मामला हैं ये तो हकीकत है, मगर यार बहुत मुश्किल हो जाता है हर वक्त 24 घंटे, सुबह उठो, दोपहर में, रात में। ये तो 4 बहुत महीने तो वहाँ difficult पे होता है होगा ना, यार। या तो 6 महीना चल रहा है मगर ना, मार्च से लगा हुआ है लॉकडाउन, enough हो गया, बहुत। अगस्त आ गया, अगस्त भी एंड होने वाला है, 23 अगस्त को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। आपका अपना बताएं, आपका कैसे गुजरा लॉकडाउन घर में, मतलब लॉकडाउन का मैं क्या बताऊँ, मैं तो वैसे भी मेरा काम ही घर पे ही होता है, तो मैं तो पिछले 2 साल से लॉकडाउन में हूँ। हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि हम लोगों को थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अगर वो कामयाब होना चाहते तो, ठीक है ना। आप 2 टाइम जो है गुस्सा कर लोगे तो फिर उसके बाद जो है तीसरी टाइम आपकी शक्ल भी कोई देखना नहीं पसंद करेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कामयाब हो जाऊं दुनिया आखिरत में, तो फिर इससे भी जो चीज़ है वो यही है कि आपने अपना जो है ना एक ठंडे तरीके से, ठंडे दिमाग से लेके चलना होगा हर चीज़ को, और फिर उसी में सब चीज़ आप समझ लें कि वो एक होगा भी है। मैं आपको एक तारीख जमीन साहब की क्लिप भी दिखाऊंगा जो एक समझा रहे हैं जो पूरे दीन का खुलासा क्या है, अच्छा ठीक है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, माज तो मैं सारी शरीयत का खुलासा बताऊं, और किसको कह रहे हैं? माज बिन जबल कौन है? आपने कहा मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज के हाथ में होगा, इतने बड़े आदमी, और उनको समझाया ऐसे जैसे मासूम बच्चे को समझा, माज तुझे पूरी शरीयत का खुलासा बताऊं? कभी बताएं? तो आपने यूं किया, पहले फिजिकली जबान निकाली, फिर फरमाया कुफ्फा हाज़ा, माज इसे काबू में रखो, और इसको ताबीर कह दिया शरीयत का खुलासा, पूरा दीन जबान के अंदर बंद कर दिया, जिंदगी, मुआशरत, हर चीज को कहा इसे काबू में रखो, कि ये खुल जाए तो सारा मुआशरा बेकाबू हो जाता और सारा मुआशरा इम्बैलेंस हो जाता, और ये काबू में हो तो घर आबाद, इज्जत महफूज, रिश्ते आबाद, मोहब्बतें बाकी। और चूंकि ये मुश्किल काम था तो यूं दिखा के किया कि माज अपनी जबान पे काबू रखो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अनुआखज़ु बिमा नक़ूल, जो हम बोलते हैं इसका भी हिसाब होगा? तो आपने कहा तेरा भला हो, वहल युकब्बुन्नास फ़ी नारि जहन्नम इल्ला हसाइदु अलसनतिहिम, सबसे ज्यादा जहन्नुम में धक्का देने वाली जबान होगी। तो जैसा आपने देखा कि पूरे जो दीन का खुलासा है वो आप ने फरमाया कि ये ज़ुबान है, ज़ुबान की कंट्रोल ये है जो पूरे दीन का खुलासा है। तो उम्मीद है कि मैं ये चाहूँगा कि भाई लोग इस चीज़ पे काबू पा लें, क्योंकि ये देखें आप नमाज़ें पढ़ते रहो, आप रोज़े रखते रहो, आप हज कर लो, कुछ भी कर लो,
लेकिन अगर आप गाली देते रहोगे ना अपने बच्चों को भी, तो आगे आपके बच्चे गालियाँ सीख के फिर वो पूरी ज़माने में फैलाएंगे। नहीं, आपकी बात सही है, मगर आपका इशारा किसी तरफ है शायद। नहीं, मैं किसी तरफ नहीं है, मैं अपने हाथ में फैलाया हूँ चारों तरफ मेरा। ऐसे करके आपसे बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, वो नहीं, उसके बराबर में जो बैठे हैं उनसे भी बात हो रही है। चारों तरफ है मेरा। नहीं, मेरी तरफ तो नहीं ना, मतलब मैं तो ऐसा आदमी हूँ ही नहीं, मुझे आपको तो पता ही है माशाल्लाह। आप पानी वाली पता है, पानी वाली पानी वाली कटेगी। ये आप बात तो हमारे नहीं, ये बात सही है आपकी। मगर मैं यार आपको मैंने पिछले अभी उस वाले एपिसोड में कहा कोशिश स्टिल कोशिश होनी चाहिए। तो बस इसी तरीके से फिर मैं आपको जैसा दुनिया बताऊंगा कायम है, मगर यार हालात जो है ना, जो हालात है ना आजकल के, वो ठीक है, हालात कुछ भी हो, हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। पॉजिटिविटी में तो तुम्हें पता ही है माशाल्लाह मैं भी भरपूर हूँ, और तुम्हें पता है मैं नेगेटिविटी में भी भरपूर हूँ, मगर गलत पहलू में नहीं, फिर भी ज़्यादा कर देता हूँ। खैर बहरहाल, मगर जो तुमने बातें की है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ना कि भाई छोटी सी मिसाल है, मायूस वो हो जिसका रब ना हो। सही बात है, ठीक है ना। तो खुदकुशी को क्यों हराम किया करार दिया गया इस्लाम में? क्यों? क्योंकि मुसलमान एक जो है ना वो कभी भी मायूस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे पीछे मेरा अल्लाह है, मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे जन्नत में ही डालेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी जो है ना नेगेटिविटी जो है ना अपने अंदर से खत्म करनी चाहिए। सही बात है, लोग खत्म नहीं होने देते। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जिस ऐसे माहौल क्रिएट कर देते, ऐसे इश्यूज क्रिएट कर देते, ऐसे हालात पैदा कर देते जिसके अंदर बंदा फट जाता है। देखिए ये हालात जो है हमेशा जो है ना लोग ऐसे ही हालात पैदा करेंगे, चलते हैं हकीकत, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे एक दफ़ा मिसाल भी बताई थी कि भाई जब आप फसल करेंगे ना, किसी चीज़ की फसल करेंगे या खेती बाड़ी करेंगे, तो वहाँ पे जो जंगली पौधे होंगे ना, जो कीड़े लगे वाले पैदा होंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अच्छी फसल होती रहेगी उनकी। लेकिन जिसमें फल और फूल जिससे मिलना होगा उसको आपको हिफाजत करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आपके अंदर भी जो नेगेटिविटी है ना वो तो बढ़ती रहती है, पॉजिटिविटी को आपको लेके आना पड़ता है। सही बात है, सही बात है ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं माशरे में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई अगर एक बंदे के अंदर 100 चीज़ें गलत हैं, ठीक है ना, और एक चीज़ सही है, तो हमें चाहिए कि हम उस एक चीज़ को पकड़ के उसकी 100 चीज़ों को भूल जाएं। सही बात है, ठीक है ना। और मेरी नानी कहा करती थी, वो ये कहती थी, बहुत छोटा ही था, 5 साल का था, और वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो यही कहती थी, और वही हमारी अम्मा कहती हैं, और फिर हम उन्हीं के पल्लू से पकड़ते हुए यही बात को फॉलो करते हैं कि एक इंसान के अंदर अगर 1000 बुराई हो ना, मगर उसने कोई अच्छाई की, तो आप उसकी अच्छाई को सोचोगे ना, तो बुराई उसकी ऑटोमेटिकली बिल्कुल यही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर देखें किसी के अंदर 1000 बुराई है, ठीक है, अगर उसके अंदर एक अच्छाई होगी, आप एक अच्छाई को सोचो, आप सारी बुराइयाँ खत्म होती जाएंगी। सही बात है। तो इस पर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस पर अमल करूँ। तो बस अल्लाह सबके लिए बेहतरी वाले मामलात करे, हर एक को अल्लाह पाक। ये वाला पॉइंट जो है ना सबसे ज़्यादा वैलिड साबित होता है मियाँ बीवी के लिए। ठीक है ना, चाहे मियाँ अपनी बीवी के लिए सोचे, बीवी अपने शौहर के लिए सोचे कि भाई भले 1000 बुराइयाँ, लाख बुराइयाँ, करोड़ बुराइयाँ, लेकिन कहीं एक पॉइंट ऐसा तो होगा ना जिसकी वजह से आप होगे नहीं यार अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसलिए ये अच्छी बात से मुझे कंटिन्यू करने का एक चीज़ का और का दिल चाह रहा है कि औरतों को चाहिए ज़रा अपना दिल को जो ना थोड़ा सा ज़रा बड़ा करें। तो बात ये कि ये तो बात तो नहीं मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बात इंशाल्लाह हम किसी दिन और इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो लेकिन अगर अभी खोलेंगे ना तो ये फिर बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। तो एक टॉपिक रखेंगे जिसका टाइटल होगा औरत, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे भाई कि भाई हम औरत क्या है, और फिर उसके बाद 2 घंटे बात करेंगे उस पर और आखिर में हम पूछेंगे भाई हमें तो पता नहीं चला, आप ही बता दो, आप ही बता दो औरत क्या है। सही है। नहीं मैं तो सिर्फ इन शॉर्ट बस ये कहना चाह रहा था कि इजाज़त जो है ना, मतलब ये औरतों को ज़रा थोड़ी सी ज़रा स्पेस देनी चाहिए ताकि वो मियाँओं को ज़रा थोड़ी सी स्पेस दे के रखें। देखें ये अलग अलग हर किसी की अलग अलग अपनी वो होती है, माइंडसेट हर किसी का अलग अलग होता है। कहीं पे शौहर बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं, कहीं पे बीवियाँ बहुत ज़्यादा जालिम होती हैं, लेकिन उसको बैलेंस करके चलने का नाम ही ज़िंदगी है। हकीकत है, बेशक, बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर हम आज के टॉपिक को फिर इसको यहाँ पे मतलब आपको बताऊँ कि इसको थोड़ा सा सोचें ना अगर हम इस बारे में, तो हमें समझ में आएगा कि एक सही रास्ता है, सही, ठीक है, और एक वो रास्ता है जो कि थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना।
तो आप समझने वाली बात को कि भाई एक सही रास्ता है, वो उसमें मुश्किलात भी होंगी, उसमें सब चीज़ें होंगी, फूल और कांटे सब मिलेंगे आपको, और जो एक आसान रास्ता होगा वो एक आसान रास्ता है, वो शुरू में तो आपको बहुत आसान लग रहा है कि आगे जाके कांटे ही कांटे पीछे होंगे, कांटे नहीं, वो डायरेक्ट आगे जाके खड्डा है, इसलिए नजर ही नहीं आ रहा, आगे नजर नहीं आ रहा। तो मैं ऐसी कोई चीज चाह रहा था कि कुछ इस तरह का हो, वो सारी चीजें मतलब बंदा जिगजैग घूमते फिरते सीधा जन्नत में डायरेक्ट। मैं वही बोल रहा हूं, आप हेलीकॉप्टर ले लें डायरेक्ट। खैर भाई, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, हमने थोड़ा सा सोचा था कि इस टॉपिक को हम थोड़ा छोटा करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम इसको और मतलब अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा एपिसोड बना के ये एपिसोड आपको जैसा भी लगा, आप बिल्कुल ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को दबाना जो है एक ज़रूरी पॉइंट है हमारा। सही बात है, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तबीयत ख़राबी हो, कुछ भी हो, किसी भी हाल में हम आपके लिए ज़रूर आते हैं, बैठते हैं और शो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई इस चीज़ पे, टॉपिक पे हम थोड़ा सा बनाए, एपिसोड बनाए या जो भी करें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।